हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 11 अक्टूबर को हम मसूरी घूमने के लिए निकल रहे हैं और मैं आपको मसूरी का सबसे आकर्षक एक जगह है वो दिखाऊंगा। चलो घूमोगे मेरे साथ। ये मसूरी का पिक्चर पैलेस है। एक बस स्टैंड लाइब्रेरी पर है और एक पिक्चर पैलेस पे है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं चार दुकान की तरफ। मसूरी की खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए पैदल यात्रा पे हम निकले हुए हैं। ये मसूरी का है क्लॉक टावर। हम क्लॉक टावर एक बहुत बड़ी पहचान बनी हुई है मसूरी में। ये एक हम व्यू पॉइंट पे आ गए हैं मसूरी के। क्लॉक टावर से चार दुकान की तरफ जाते हुए एक व्यू पॉइंट आया। ये मसूरी की एक यही बहुत अच्छी बात लगी है कि यहाँ पे ना जगह जगह व्यू पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे आप सुंदर सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हो और अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो। मार्केट से हो गए, अब हम चलते हैं आगे चार दुकान की तरफ। ये लंडोर आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स की हुई हैं और यहाँ से जाने का मज़ा ही अलग है। आज कुलदीप आ गए। नहीं, वो तो रस्सी देना, प्लास्टिक वाला तो नहीं खींचेगा ना। प्लास्टिक वाला तो नहीं खींचेगा ना। बढ़िया जी, बढ़िया। आप बहुत बढ़िया और चाह रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता धनोल्टी की तरफ जा रहा है। हम गांधी रोड मसूरी से आ रहे हैं। हमें तो ऊपर की तरफ जाना है ना, पता नहीं आपको। हाँ, ये यहाँ पे DRDO का ऑफिस भी आगे। एंट्री तो खैर रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन हम बाहर से तो देख ही पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आगे ना काफ़ी कड़ी चढ़ाई है। यहाँ से आप मसूरी का खूबसूरत नज़ारा भी देख पा रहे हो। यहाँ से दूर घंटाघर भी दिखाई दे रहा है, क्लॉक टावर।
और ये गोल्फ क्लब है। मसूरी के बारे में ये है कि लोग सोचते हैं कि केम्प्टी फॉल और माल लोड आकर ही हम वापस चले जाएं, लेकिन जो असली मसूरी है वो तो 4 दुकान और ये सर्कल की तरफ ही है, जहाँ पे बड़ी मशहूर हस्तियाँ रहती हैं जिन्होंने अपने लग्जरी लाइफ के लिए बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, पता नहीं किस काम के लिए यूज होता है, लगता है कि क्रिकेट पर्पज़ के लिए होगा। और एक ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छी लोकेशन लग रही है। चढ़ाई को चढ़ते हुए एकदम सांस फूलने लगा है और मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स ही कर लें। और यहाँ पे आगे और बड़ी चढ़ाई है जिसको चढ़ने के लिए कम से कम अभी 1 घंटा और हमें चाहिए। 1 घंटे की यात्रा के बाद फिर कुछ आकर्षक पॉइंट नज़र आएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। संडे होने के कारण जाम भी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे के लिए ये ट्रैफिक नहीं खुलने वाला है। इसीलिए हमने पैदल चलना ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि ना गाड़ियों का तो इधर से एकदम महंगी सारी गाड़ियाँ जाम की। ये तो है ही। अब हम गाड़ियों के जाम से तो बाहर आ गए हैं। आगे देखते हैं, चढ़ाई को चढ़ते जा रहे हैं और मसूरी का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट अब हमारे सामने है, आने जा रहा है। DRDO का ऑफिस भी अभी आगे है। जैसे ही ITM DRDO का ऑफिस आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, सांस चढ़ गया तो रुकना ही पड़ेगा। लग्जरी लाइफ के लिए लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहते हैं।
बीच बीच में कोई कोई गाड़ी नज़र आ रही है। वो सर्कल एकदम पीसफुल है। लगता है कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। और इससे अच्छा होगा। और DRDO का ऑफिस है। अब हम 4 दुकान की तरफ से होते हुए पहुंचेंगे लाल टिब्बा की तरफ। ये सदियों से यहाँ पे 4 ही दुकानें हैं, इसीलिए इसको 4 दुकान बोला जाता है। और कभी भी 4 दुकान की कभी 5वीं दुकान नहीं बनी। और अब हम इसके बाद जाते हैं, चल इसके बाद हम जाते हैं आगे लाल टिब्बा की तरफ। एक पैनोरामिक व्यू है। ज़्यादा कैसा आ गया क्या टैंक तुमने फुल करके दिया था, अब मैंने फुल करा, अब चलेगा। ये पंख कहीं को खोल रखे हैं गाड़ी के। मास्क लगाना भी एक मजबूरी है कोविड-19 के कारण। यहाँ पे पूरी एकदम चेकिंग हो रही है। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको एक 500 रुपये का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। जो पहाड़ों की एक नेचुरल ब्यूटी होती है ना, चीड़ के पेड़ और एकदम शांत वातावरण, वो यहाँ पे महसूस किया जा सकता है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो। रिलैक्स करते हुए सेब खाने का मज़ा ही अलग है। मसूरी तो कई बार आए हैं, लेकिन जो नज़ारा यहाँ पे 4 दुकान सर्कल पे लग रहा है, ऐसा नज़ारा हमने नहीं देखा कभी। हम तो माल रोड पे और केम्प्टी फॉल देख के वापस चले जाते थे, लेकिन आके पता लगा कि वाकई में आओ, यहाँ पे आओ तो 4 दुकान सर्कल से लाल टिब्बा होते हुए एक ज़रूर देख के जाओ। मतलब मैं कहूँगा कि मसूरी का सबसे बड़ा और अच्छा आकर्षण का केंद्र है ये।